पुरानी पेंशन दे मुद्दे नूं लै के राष्ट्रीय पद्धर ते होई महत्वपूर्ण मीटिंग। पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच नवी दिल्ली वालों राष्ट्रीय पद्धर ते पुरानी पेंशन दी बहाली लई विढे गए संघर्ष दी भविख विच कीते जाण वाले संघर्ष दी रूपरेखा लई तीजी महत्वपूर्ण मीटिंग भारतीय रेलवे दफ्तर दे जेपी चौबे मैमोरीअल लाइब्रेरी विखे राष्ट्रीय कन्वीनर शिव गोपाल मिश्रा दी अगवाही हेठ हुई, जिस विच भारत भर तों वख-वख सूबिਆਂ दे प्रतिनिधियां ने हिस्सा लिया। पंजाब वालों पुरानी पेंशन बहाली संघर्ष कमेटी पंजाब दे सूबा कन्वीनर जसवीर तलवाड़ा, सूबाई वित्त सकत्तर वरिंदर विक्की अते सूबाई आईटी सैल इंचार्ज सत प्रकाश ने शिरकत की। मीटिंग दौरान जिन्हां स्टेटां विच पुरानी पेंशन बहाल हो गई है जां बहाल दी घोषणा की जा चुकी है, उन्हां दा पैसा जो PFRDA कोल पिया है उस दी वापसी अते जिन्हां स्टेटां विच पुरानी पेंशन लई संघर्ष लड़िया जा रहा है उत्थे पेंशन दी बहाली लई महत्वपूर्ण फैसले लए गए। जिक्रयोग है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान अते झारखंड विच पुरानी पेंशन संबंधी घोषणा की गई है जां लागू किया गया है, पर राज सरकारां केंद्र दी एजेंसी कोल पए पैसे दा बहाना बना के कर्मचारियां नूं खज्जल खुआर कर रहीआं हन। 2024 लोक सभा चोणां तो पहला केंद्र सरकार नूं पुरानी पेंशन दे मुद्दे ते घेरन अते पुरानी पेंशन नूं संपूर्ण रूप विच लागू करन लई पुरानी पेंशन योजना बहाली संयुक्त मंच वालों राष्ट्रीय पद्धर ते कुछ प्रोग्राम दिते गए हन जो समुचे भारत विच लागू कीते जाणगे, जो इस तरह हन। 21 मई 2023 नूं मसाल जलूस, 21 जून 2023 नूं स्टेट पद्धर ते रैली, जुलाई अगस्त विच राष्ट्रीय पद्धर ते मैगा रैली, मानसून सैशन दौरान आदि। इस मौके पंजाब तो इलावा हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, दिल्ली, केरल, राजस्थान, कर्नाटक, ओडिशा, मध्य प्रदेश आदि राज्यां दीआं वख-वख जथेबंदियां तो पहला आल इंडिया रेलवे, इनकम टैक्स विभाग भारत, पैरा मिलिट्री फोर्सेज इंडिया, आल इंडिया डाक विभाग, आल इंडिया हेल्थ विभाग आदि राष्ट्रीय पद्धर दीआं जथेबंदियां हाजिर सन। पंजाब के लीडर हैं, इन्होंने हालांकि पेंशन बहाल करा ली है, लेकिन उसमें भी बड़ा किंतु परंतु है। संक्षेप में कृपा करके अपनी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय अध्यक्ष मिश्रा जी। हमारा प्रयास है कि लगातार PFROPS का जो घेरा है इसको विशाल किया जाए। उसी के लिए मैंने इनकी मेरे से बात हुई थी, तो मैंने कहा था कि आप मुझसे बात करने की बजाय हमारा जो फोरम बना है उसमें आइए, उसमें बात में हमारा कहीं ना कहीं हाथ है। लेकिन जब वो कहीं ना कहीं ड्रेन हुए हैं तो मुझे लगा कि कहीं ना कहीं ये आगे हमारी मदद तक नहीं ले जा सकते। तो लेकिन पंजाब में हमने भी लड़ाई लड़ी है और राज्यों ने भी लड़ी है, और उसका कारण ये हो रहा है कि पंजाब में आधी अधूरी पेंशन बहाल हुई है, पूर्ण रूप से नहीं हुई, क्योंकि अभी तक पंजाब में SOP जारी नहीं किया है। इसलिए 6 महीने बीत जाने बाद भी सरकार ने नहीं जारी किया है। इसलिए हमारे मन में कई तरह के शंके हैं कि जो केंद्र सरकार कर रही है कि आखिरी सैलरी का हमारे पैसे से ही पेंशन देना चाहती है, वो मुझे लगता है कहीं भी हमारी पेंशन नहीं दे सकती सरकार। वो सारा खेल है, वो केंद्र सरकार भी खेल रही है और कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी हमसे पंजाब वासियों से खेलना चाहती है। इससे आगे की बात जो मैं करना चाहता हूं कि आपने जो भी कहा आपके प्रोग्राम है 21 के हमने ऑलरेडी पंजाब में घोषणा कर दी हुई है कि 21 को हम मशाल मार्च है वो सभी जिला केंद्रों पर करेंगे। इसके साथ ही पंजाब में हम एक पंजाब लेवल की जो आपने स्टेट की रैली कहा है कि अगले महीने में होगी, लेकिन हम वही रैली जो है 8 मई को करने जा रहे हैं और बहुत बड़ी रैली करने जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि एक टीम 8 मई के 28 मई की जो रैली है उसमें जरूर है। वो हम मुख्यमंत्री का जो क्षेत्र है वहां करने जा रहे हैं जहां से वो चुनाव जीते हैं, वो उनको याद कराने जा रहे हैं कि आपने SOP भी जारी करना है। लेकिन ऐसे घोषणाओं से ही चुनाव में अखबारों में इश्तिहार देने से ही पंजाब में पुरानी पेंशन बहाल नहीं है। इससे आगे जो मैं बात करना चाहता हूं कि आज देश में कुछ संगठन ये आवाज उठा रहे हैं कि NPS की लड़ाई केवल NPS कर्मचारी ही लड़े, कोई और ना लड़े, और लड़ेगा तो नहीं लड़ाई। मैं उसको ये जवाब देना चाहता हूं कि NPS के खिलाफ लड़ाई में हम OPS वाले और पेंशनर का साथ लिए बिना जीत ही नहीं सकते।
ये संभव है इस देश में कि केवल एनपीएस कहे कि मैं अपनी लड़ाई, अपना संगठन अकेला ही रखूंगा और मैं ही अपनी लड़ाई लड़ूंगा, वो औरों को दूर भेजता है और उसमें कहीं ना कहीं उसके पर्सनल हित भी है। इसीलिए मैं समझता हूं ये ज्वाइंट फोरम रेस्टोरेशन ऑफ ओल्ड पेंशन स्कीम आज इससे देश की सबसे बड़ी एग्जांपल है कि जिसमें एनपीएस कर्मचारी भी, ओल्ड पेंशन स्कीम कर्मचारी भी और पेंशनर साथी भी बैठे हैं। इससे बड़ा सुमेल देश के लिए और कोई नहीं हो सकता। हम आपसे एक जो जहां पे बात उठी कि और मांगे जुड़ जाइए, मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूं। हम जो एनपीएस कर्मचारी हैं, हम एक ही मुद्दे पे लड़ेंगे, पुरानी पेंशन के। और जब तक ये एक मुद्दा रहेगा, हमारी चाहे जान भी इस आंदोलन में लेके लगे, हम पीछे नहीं हटने वाले, क्योंकि ये हमारे भविष्य का मुद्दा है, हमारे बुढ़ापे का मुद्दा है। दूसरी बात आई है कि हमारी जो पैम्फलेट है, जो हमारा सोशल मीडिया है, वो कहीं ना कहीं कमजोर है। आज का यूथ इस मोबाइल को 1 घंटे में 5 बार देखता है और हमारी ये वीकनेस है। आंदोलन हम बड़ा लड़ रहे हैं, लेकिन हमारा सोशल मीडिया पे कहीं भी कुछ भी नहीं निकल रहा। मैंने 1-2 बार पाठक जी से भी निवेदन किया, आप एक कम से कम एक व्हाट्सएप ग्रुप ही बना दीजिए। आपने मेल तो हमें मैटर भेज देते हैं, लेकिन आप 5-5 पेज का आज का नौजवान पढ़ने के लिए राजी नहीं। वो चाहता है बस वो जैसे आपका पीछे बैनर लगा है, इतना लगा हो, उसमें डेट लिखी हो, बस चल दिया उसी पे काम। सो हमें भी जो आने वाले एजेंडे में है उसी पे काम करना चाहिए। जो सोशल मीडिया का आईटी सेल है, अगर आपके पास नहीं है तो हमारे पंजाब के इंचार्ज आए हुए हैं और हमारे पास टीम है। ऐसे एक बड़ी टीम मिलकर बनाए जो तरह तरह के स्लाइड तैयार करके, जैसे 21 का आने वाले प्रोग्राम है उसका सारी तरह जानेंगे। एक हैंडबिल जरूर जारी करें जिसमें सभी ओपीएस क्यों देश के लिए लड़ाई जरूरी है, और सबसे बड़ी बात कि बोर्ड की चोट तक अगर जाएंगे तभी कामयाब होंगे। क्योंकि देश का प्रधानमंत्री पार्लियामेंट में जब ये बोल चुका है, जब 5 राज्यों ने पेंशन बहाल की कि ऐसा पाप मत कीजिए, पुरानी पेंशन को वो पाप कह रहे हैं, उसके खिलाफ लड़ाई के बगैर हमें कुछ नहीं मिल सकता। ये मेरा मानना है। इतने ही शब्दों के साथ अभी सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत